तो ये जो टीनेजर है उन्होंने एक पोस्ट किया था इंटरनेट में जिसमें शी सेड कि 5 जनवरी को अराउंड 1 या 2 AM जब वो अपने दोस्त अजूज के साथ उसके घर में ठहरी हुई थी, सडनली वो रात को उसने उस टीनेजर को इनअप्रोप्रिएटली टच करना शुरू कर दिया एंड देन खुद को उस पे फोर्स किया एंड शी केप्ट ऑन सेइंग नो। फिर भी वो रुका नहीं एंड उसने उसके साथ जबरदस्ती की। He only stopped when I started crying because it hurt a lot. That's when he finally stopped and he started asking me what was wrong and asked me why I'm crying. हेलो, ये वीडियो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। तुम में से काफी सारे लोग चाहते थे कि मैं इस कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करूं। कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता। अजूज जो कि एक रोस्टर था, एक कमेंट्री चैनल था, उसके ऊपर आज से 7 दिन पहले उसकी एक फैन ने इंस्टाग्राम पे एलिगेशन लगाए कि अजूज ने उसके साथ किया है। अब मैं यहाँ पे इस चीज को एलिगेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज अभी तक कोर्ट में नहीं गई है ना, पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई है, तो ये प्रूफ तो मैं ऐसे बोल नहीं सकता कि उसने किया है। बट जो प्रूफ उसने दिए हैं, ठीक है, ड्राइव पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम सब कुछ रीड कर सकते हो, सब कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसने उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह भी कुछ लगाई है, जिसके बाद मैं एक हद तक कन्विंस हूं कि भाई ये चीज हुई है। आई नो कि तुम में से ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, मेरी ऑडियंस, कई सारे लोग अजूज को जानते होंगे, अजूज के फैन होंगे। तुम लोग सोच ही नहीं सकते हो कि यार अजूज बंदा ये करेगा, तो ऐसा मैंने भी सोचा था। बट उसकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर तुम जाओगे तो तुम देखोगे कि उसने अजूज की वीडियोस पोस्ट कर रखी है जब वो इवेंट्स में या शोज में गाना गा रहा है, वो उसको अप्रिशिएट कर रही है। उसके डीएम्स देख के साफ पता चलता है कि उसने उसके अजूज के जो कॉन्सर्ट हुआ था उसको पूरा रिकॉर्ड किया, इतने जीबी की फाइल उसने अपलोड करी है, उसके लिए ब्रांड्स ढूंढ रही थी, उसके लिए रील्स बनाने के लिए फ्री में हेल्प करने को तैयार थी। उसकी चैट्स देख के क्लियरली पता चलता है कि वो अजूज को बहुत एडमायर करती थी, ठीक है, वो फैन थी। इवन वो पार्ट जहाँ पे उसने टाइप किया है कि वो अजूज के घर पे 3 दिन थी, तो वहां पे भी उसने बहुत अच्छे से ही लिखा है कि यार वो 12 घंटे एक वीडियो पे काम कर रहा था, वो उसके अनरिलीज्ड म्यूजिक मेरे को सुना रहा था। मतलब तुम समझ सकते हो कि उसकी फैन थी। अब इस वीडियो को ना मैं ऐसे नहीं ले जा रहा हूँ कि उसने क्या लिखा है प्रॉपर और ये, ठीक है। मैं स्पिल बी की वीडियो स्टार्टिंग में शायद लगा चुका हूँ, तो मैं समझ में आ गया होगा। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है भाई ड्राइव का, तुम खुद रीड कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि तुम में से काफी सारे लोग अजूज भाई के फैन होंगे, तुम कह रहे हो कि नहीं वो ऐसे नहीं। और मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, उस लड़की के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो मेरे को इस पॉइंट पे बहुत गलत लग रहा है। एक इनोसेंट आदमी के ऊपर अगर इस तरीके से कोई फेक क्लेम्स करें, तो वो पहले दिन कम्युनिटी के ऊपर लिख के गया था कि आई हैव माय प्रूफ्स, बट अभी 7-8 दिन हो गए हैं, कहाँ है भाई तेरे प्रूफ्स? तुम सभी को कहीं ना कहीं पता है कि अगर यही केस किसी और यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर पे होता तो अजूज भाई के अभी तक 20 मिनट की वीडियो आ जाती, जिसके अंदर वो ये भी बताते थे कि भैया ये आदमी गलत है, सही है, सब कुछ हो जाता। बट अभी 7-8 दिन हो गए हैं, अजूज भाई अपनी स्टोरी रख ही नहीं पा रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि उस लड़की की पोस्ट के बाद 15-16 साल की इतनी सारी लड़कियां सामने आई है कि अजूज ने उनसे चैट में क्या करा, वेनिश मोड ऑन करा, उनको किस तरीके से यूज करा, जो भी है। इतनी सारी पोस्ट देखने के बाद भी अगर तुम यहाँ पे लड़की को विक्टिम ब्लेम कर रहे हो और तुम अपने एक लौंडे को सेव करना चाहते हो कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, तो भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। फिर दूसरी चीज, मेरा टोन तुम्हें बता ही रहा होगा कि मैं किसकी साइड हूं, है ना। तो मेरी एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, उन्होंने भी मुझे बता रखा है अजूज की वेनिश मोड वाले कांड के बारे में, तो आई नो कि मेरे को किस पे ट्रस्ट करना चाहिए यहाँ पे या नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक के अराउंड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है भैया, थ्योरी है, लोग ना विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं उस लड़की को, लोग गालियां भी दे रहे हैं। मैं तुम्हें एक बताता हूँ, तुम सभी लोग किसी यूट्यूबर के कल्ट में हो, ठीक है, कि हाँ भाई हम बहुत सपोर्ट करते हैं, तुम्हें सब कुछ पता है कि उसने कब शुरू किया था, उसका पहला गाना कब आया था, क्या है, तुम उसको सपोर्ट करते हो, तुम उसके गानों को शेयर करते हो स्पॉटिफाई पे, तुम उस पर रील्स बनाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने देखा है उसको स्ट्रगल करते हुए और तुम चाहते हो कि वो बंदा ग्रो करे। जब वो ग्रो करता है तुम्हें मजा आता है, जब वो किसी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर अपने ओपिनियन देता है और तुम सोचते हो कि नहीं यार भाई ये सही कह रहा है या इसका जो थॉट प्रोसेस है ये अच्छा है, तो तुम उसके फैन बनते हो, है ना। ऐसे इजीली तो फैन नहीं बनते कि वीडियो आई भैया मैं तेरा फैन हूं। ट्रस्ट गेन करता है कोई इंटरनेट पे पर्सन और तुम उसको फिर ऑब्वियसली तुम सपोर्ट करते हो अलग अलग तरीके से। ऐसे ही एक लड़की है जो उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तुम लोग उसकी चैट में देखोगे कि उसको रील बनानी थी, ये लड़की खुद लगी पड़ी है कि लहंगा मैं लेके आ जाती हूँ, कहाँ पे शूट करना है, वहां पे शूट करना है, अच्छा वहां पे नहीं होगा मेरे घर पे होगा, तेरे घर पे आ जाऊंगी, वो हर चीज के लिए। और एज अ फैन तुम लोग पता है कि जब तुम किसी पर्सन को इतना आइडियलाइज करते हो तो तुम उससे रियल लाइफ में मिलने के लिए कितने एक्साइटेड होते हो। वो उसके शो में जा रही है, वो उसको रिकॉर्ड कर रही है, ये क्लियर है कि वो कितना ट्रस्ट करती थी अजूज पे। अब एक क्रिएटर जिसको तुम ऑनलाइन देखते थे या तुम इतना सपोर्ट करते थे, अब तुम उसको दोस्ती कर पा रहे हो। 4 महीने से इनकी बातचीत चल रही है, ये लोग दोस्त हैं, ये इवेंट में बुलाता है बंदा, वो जाती भी है, पूरे सर्कल से मिल रखी है वो, ठीक है, सबके साथ, ऑब्वियसली ट्रस्ट है। दूसरी चीज कि अजूज की जो फैन है उसको हेल्थ इश्यूज है,
उसके घर वाले कहीं बाहर जा रहे थे, उसको 3-4 दिन कहीं पे रुकना था, तो उसने अजूज को पूछा कि यार मैं तेरे यहाँ पे स्टे कर लूं। इस पॉइंट पे जो अजूज की फैन है उसके बंदे को भी पता है कि अजूज के यहाँ रुक रही है, शायद उसके घर वालों को भी पता है। तो तुम लोग एक बार सोचो कि कितना ट्रस्ट उसके बॉयफ्रेंड को भी होगा इस लड़की पे और अजूज पे कि यार ये इसका फेवरेट क्रिएटर है या ये इसकी इतनी बड़ी फैन है। तो इन दोनों के बीच तो कुछ ऐसा होगा नहीं। चैट पे तुम लोग देखते हो कि इस लड़की ने कई बार भाई करके मेंशन भी कर रखा है। बट यहाँ पे एक चीज तुम लोग ही सोचो यार, ये लड़की 18 साल की है और हमारे जो बड़े भाई अजूज हैं ये 27-26 साल के हैं। अजूज ने खुद उसको बोला था कि हाँ ठीक है तुम आ सकते हो, ठीक है। लड़की के अकॉर्डिंग 3 दिन तक ये बढ़िया से रहे, फुटबॉल देख रहे थे, गाने सुन रहे थे, जो भी है। 4th डे रात में चैट के अकॉर्डिंग अजूज ने उसको कुछ ऑफर किया था नशे। मेरे को एक बात बताओ भाई, तुम एक 18 साल की जो फैन है जिसको ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, तुम कितने बड़े चूतिए हो गए कि तुम उसको कुछ भी ऑफर कर रहे हो। तुम सक्सेसफुल यूट्यूबर हो भाई, तुम बड़े हो, तुम अपने घर पे रख रहे हो, तुम एक बेड पे उसको सुला। मैं लड़की से क्वेश्चन क्यों उठाऊं यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कि तुम उस लड़की से क्वेश्चन क्यों कर रहे हो जो इतना ट्रस्ट करती है उस बंदे पे। तुम उस बंदे से क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो कि भाई तुम इतना कमाते हो, है ना, तुम साले एक बेड एक्सटेंड रख सकते थे, तुम रात को उसके पास सो रहे हो, तुम्हें उसको ये ऑफर करने थे और तुम्हें ये सब चीजें देख के कोई गलत इंटेंट नहीं लग रहा हो, तो फिर बाकी की जो लड़कियां अभी आ रही है 15-16 साल की लड़कियां जो चैट्स बता रही है, जो बता रही है कि अजूज ने हमारे अनरिलीज सॉन्ग तो हमें पहले ही सुना रखे और अजूज ने ये कर रखा, उन सब की स्टोरीज देखने के बाद, वो वेनिश मोड वाली बकचोदी देखने के बाद, एक क्रिएटर है उसने रील भी बनाई है, ठीक है, अपने रियल आईडी से बनाई है। उसने बताया कि अजूज ने उसके गानों को अप्रिशिएट किया और फिर उसने वापस वही वेनिश मोड वाली बकचोदी कर दी। So I supported Azuz and even mentioned him in few of my stories, which he actually noticed and followed me back. After that, me and Azuz just used to reply to each other's stories, sometimes just normal fellow creator stuff. One time he even tried to hold a conversation with me, which I really appreciated, to be honest, because I struggle a lot talking to new people, especially on chat. And as a creator, I feel like I should be able to interact with more creators. So I told him कि मुझे समझ नहीं आता क्या बोलूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बात ही नहीं करती. To which his solution was turning on the vanish mode, and he's like, अब बोलो. And I'm like कि vanish mode तो कभी issue था ही नहीं. Mid conversation, he's like, okay, let me stalk you. And he started stalking my story highlights while we are on vanish mode. I remember he replied to one of my stories that this outfit looks so comfy for the night time. And I'm like, I'm wearing a tank top and a mini skirt. There's nothing comfortable about it. But I ignored it because of course we are conditioned to give benefits of doubt. So I did. And then this man told me to post thirst traps. That is when I'm totally creeped out and I turned off the vanish mode. इतनी सारी लड़कियों के ये जो कन्फेशन है या चैट है, इसको देखने के बाद तुम्हें नहीं लग रहा कि भाई तुम एक 18 साल की लड़की को जो तुम्हारे साथ बेड पे जिसको हेल्थ इशू है, तुम उसको ये सब ऑफर कर रहे हो और मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दूं भाई कि नहीं हमारा आदमी तो भाई सही था। क्यों, कैसे दे दूं भाई? विक्टिम के अकॉर्डिंग रात में अजूज उसको फोर्स करता है, ठीक है, और वो मना कर रही थी, नो कर रही थी, अजूज ने नहीं सुना। वो जब बहुत ज्यादा रोने लग गई तब अजूज रुकता है और अजूज बोलता है क्या हो गया भाई, तेरे रिलेशनशिप के इशू है, तेरी फैमिली इशू है, क्या हो गया, तुम रो क्यों रही? जैसे अजूज भाई ने कुछ करा ही नहीं है। एंड पता है जो लोग भी अजूज की वीडियो देखते हैं या ये सब, वो जिस तरीके से लड़की ने लिखा है, मीनो कि ये चैट वो वाला पार्ट तो मैं मान ही नहीं सकता कि गलत है। उसके बाद ये सब हुआ, लड़की को कोई एक्शन नहीं लेना था, इतना लड़की को बस वहां से जाना था। उसके अकॉर्डिंग उसने बंदे को टेक्स्ट करा, वो डर गई थी। ऑब्वियसली कोई भी लड़की डरेगी। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ऑब्वियसली तुम्हें लगेगा कि यार यहाँ पे लड़की भाग सकती थी, यहाँ पे इस लड़की ने ये क्यों नहीं किया। मेरे को एक बात बताओ कि हम लोग अभी अपने घर पे बैठते हैं मस्त मूड में, हम लोग अपने माइंडसेट के साथ हैं, हम लोग जज कर रहे हैं उस लड़की के एक्शंस जिसके साथ जस्ट एक दिन पहले इतनी जबरदस्ती हुई है। हर पर्सन अलग है, हर पर्सन का स्ट्रेस को या किसी चीज को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। उसको नहीं सूझ पड़ी, वो 18 साल की थी खाली, और उसके बाद भी उसने जिस तरीके से ये सब चीजें टाइप कर दी है, प्रूफ डाले इंटरनेट के ऊपर, अपनी रियल आईडी से आई है। अगर उस लड़की को सिर्फ फंसाना होता उसको तो वो बहुत अलग तरीके से कर सकती थी, बट वो अपनी रियल आइडेंटिटी से आती है, वो अपनी हर चैट दिखाती है, वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स डालती है ताकि हम लोग जान पाए कि उसका जो आइडल है, जिसकी वो फैन थी, ये जो पॉपुलर यूट्यूबर है, इसका रियल फेस क्या है। और हम सब अब उस लड़की को विक्टिम ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तू गई क्यों। ठीक है भाई, अगर किसी पे ट्रस्ट करना गलत है तो फिर उस लड़की की गलती है। अगर 4 महीने या एक यूट्यूबर जो अपनी प्रॉपर, हम सबका चूतिया कट गया भाई, ठीक है, तुम लोग नए नए कीवर्ड सिखा रहे हो मुझे, परफॉर्मेटिव मेल एंड ऑल, है ना। तो कोई ऐसा आदमी जो पायल गेमिंग और इन सब के टाइम पे इतनी बढ़िया वीडियो बनाता है, अगर तुम उसके फैन हो, तुम उससे 4 महीने से बात कर रहे हो, तुम उसके शोज में जा रहे हो और तुम उस पर ट्रस्ट कर ले रहे हो, तो तुम्हारी गलती है। बट वो आदमी जो इतना नीच है कि अपनी 18 साल की फैन के साथ ये सब कर सकता है, इवन कंसेंट अनकंसेंट मुझे समझ नहीं आ रहा, पर यार तुम कैसे
अपनी फैन के साथ, वो भी 18 साल की, तुमसे 7-8 साल, तुम कैसे कर सकते हो? हम उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहे। कितनी बढ़िया बात है ना भाई। पॉइंट पे वापस आता हूँ, उस टाइम तक लड़की को कुछ भी नहीं करना था क्योंकि उसके घर पे नहीं पता था, ठीक है। एक 18 साल की लड़की ऑब्वियसली डरेगी अपने घर पे बताने से, बट उसको ब्लीडिंग हुई, उसके अकॉर्डिंग इंजरी है उसको, ठीक है, उसने मेडिकल रिपोर्ट्स डाल रखी है इन सब चीजों की। यहाँ पे सोचने वाली बात ये कि अजूज भाई ने एक यूट्यूबर को डिनाई कर दिया कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ हुआ ही नहीं, ये सब झूठ है। अच्छा भाई, वो लड़की जब हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से पूछते हैं, उसने क्लियरली स्टेटमेंट में उस टाइम पे अजूज का नाम दिया था। तो अजूज तो ऑब्वियसली भाई आप तो डिनाई ही करोगे, है ना। उस स्टेट ऑफ माइंड पे पुलिस आती है और उसको हरेस कर देती है, अनशन क्वेश्चन पूछती है, वो घबरा गई। वहां पे बैठ के वो हेल्प लेने के लिए अजूज को नॉर्मली मैसेज करती है, ठीक है। और अजूज भाई कहते हैं कि ठीक है मैं हेल्प करूंगा ये जो रिपोर्ट्स वगैरह हो रही है इन सब चीजों में, लेकिन थोड़ी सी टाइम बाद अजूज भाई उसको ब्लॉक कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहता हूँ, अकाउंटेबिलिटी जो भी है, अजूज भाई जीरो। तो मैं लग रहा है उस पॉइंट पे अभी इतने सारे फैंस, इवन हम लोग भी वेट कर रहे थे कि अजूज अपना साइड रखेगा, गायब, इंस्टाग्राम छोड़ के भाग गए। और ये क्लियर कर देता है कि भाई यहाँ पे इनका फॉल्ट है। बच्ची यार, तुम्हारी फैन, ठीक है, तुमने इतना खराब किया उसके साथ, बट यहाँ पे तुम ये सोचो कि तुमने उसके साथ ये किया है, वो हॉस्पिटल में वो अकेली बेचारी पुलिस और ये सब फेस कर रही है, उसको नीड है कि भाई उसको ये सब रिपोर्ट्स वगैरह करनी है इधर उधर से, उसको हेल्थ इश्यूज भी है और ये चीज तुम्हें पता है। इस सिचुएशन में तुम उसको अकेले छोड़ देते हो, तुम उसको ब्लॉक कर देते हो। ऑब्वियसली अब वो आएगी ऑनलाइन और वो तुम्हें एक्सपोज करेगी, और उसने बहुत सही किया है। और इस पॉइंट तक भी उसने कोई भी पुलिस कंप्लेंट या ऑनलाइन तुम्हारे बारे में कुछ खराब नहीं करा है, सोचो। बट तुम उसको ब्लॉक करके भाग जाते हो और अपने हाथ खड़े कर लेते हो कि भाई मेरा कोई लेना देना इस चीज से है ही नहीं। तुम जो ऑडियंस हो जो ये वीडियो देख रही है, ठीक है, अभी इंटरनेट पे हम उसके केस के ऊपर कितनी टिप्पणी देते हैं, बट इन रियल लाइफ मैक्सिमम लड़कियों के साथ जब इस तरह की कुछ चीज होती है तो वो पहली चीज जो करती है कि आई इग्नोर कर दो, सहन कर लो, घोट लो, थोड़े टाइम रो लो, लेकिन नहीं करते हैं पब्लिक। और ऐसा होता है। और तुम्हें जिन लड़कों को लग रहा है ऐसा है तो अपनी बहनों से या दोस्तों से पूछो भाई कि कितना कुछ हुआ रहेगा, पर वो चुपी थी। मेरी एक वीडियो है ये जो मैंने बनाई थी, इसका कमेंट सेक्शन खोले ना तुम लोग, ठीक है। उसके अंदर 12 साल की, 15 साल की, 18 साल की लड़कियों ने अपनी अपनी स्टोरी लिख रखी है, जिसके खिलाफ अभी तक उन्होंने उनके पेरेंट्स को भी नहीं बताया, बस वो कमेंट कर दिया है। बट यहाँ पे अगर वो फैन जिसका इतना ट्रस्ट टूटा है उसके दोस्त से, उसके फेवरेट यूट्यूबर से, उसके सिंगर से, जो भी है, उसने फाइनली सब कुछ टाइप किया, अपने प्रूफ ऐड किए और उसने अपनी रियल आईडी से, ऐसा भी नहीं कि फेक आईडी से पोस्ट करा, उसने रियल आईडी से प्रूफ वूफ तुम्हें दिए हैं कि इस पर्सन ने मेरे साथ खराब किया है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे तो स्टैंड लेना चाहिए। एट द सेम टाइम भाई मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तुम इसके बाद भी चुप हो ना, जितने दूसरे यूट्यूबर हैं जैसे कोई बात नहीं कर रहा है इसके ऊपर, भाई अगर तुम्हें लगता है कि उसकी कोई साइड है तो वो रख देता अभी तक। मेडिकल रिपोर्ट्स और ये झूठ नहीं कहती, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकता है कि भाई ऊपर नीचे हो, बट एट द एंड मेरे को इतना पता है कि यार इवन किसी भी सिचुएशन में अगर लड़की नो कह रही है ना तो वो नो ही होता है। और एक यूट्यूबर जो 27 साल का है, वो सिचुएशन जब ये बनने दे रहा है कि वो ऑफर कर रहा है कुछ या वो अपने बेड पे है एक 18 साल की उसकी फैन को या दोस्त को, तो फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन उसकी फैन पे तो उठाने ही नहीं चाहिए थे। बट ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक सिंपल सा कुछ थिंकिंग है कि मैं तुम लोगों से आज जो इतना आउटरीच कर रहे हैं, ठीक है, इतनी सारी वीडियो बनी है, उस पे ट्रेंड चल रहे हैं और लोग जो गुस्सा है, मैं तुमसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि कितने दिन तक चलेगा। मैं नहीं चाहता कि भाई ये पर्सन वापस आए, कुछ भी अनशंड बोल दे या नॉर्मली कंटेंट अपलोड करने लग जाए और तुम फिर से गांड चाटना चालू कर दो कि भाई आप तो अंडररेटेड यूट्यूबर हो, आपके तो गाने बहुत बढ़िया है। क्योंकि जब इस पर्सन को एड्रेस करना चाहिए था ये चीज, तब इसने नहीं करी। ये केस शायद हमारे सामने ही नहीं आता अगर ये अकाउंटेबिलिटी ठीक से लेता। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अरमान मलिक, अगर तुम्हें पता हो, वो 2-3 बीवियों वाला, ठीक है, उसकी नौकरानी ने उसके ऊपर एक सेम एलिगेशन फाइल किया था। तो अरमान मलिक ने उस टाइम पे बोला था कि मैं अपनी जान दे दूंगा, प्लीज तुम ये FIR जो तुमने करी है वापस ले लो, ठीक है। ये चीज बहुत पब्लिक हुई थी उस टाइम पे, बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई थी। बट आज वो आदमी दुबई में घर वर खरीद रहा है, आज उसके मिलियंस में फॉलोवर है, तुम सब चुप, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जोगिंदर के ऊपर कोई 18 करोड़ का एलिगेशन लगा था और वो चीज है, जो भी बड़े यूट्यूबर हैं या जो पुराने टाइम से वो देख रहे, सबको पता है कि वो चीज हुई थी। नहीं, उसके बारे में कुछ बात नहीं होती है। वो पर्सन आता है, गरीबों को नाटक करता है पैसा देने का, भगवान करेगा, थोड़ा बहुत इधर राम वाम करेगा, चूतिया सी रील बनाएगा और तुम लोग फिर फॉलो करने लग जाते हो। गौरव जोन ब्लॉगर,
उसके साथ मैं देखता हूँ कि अभी रिसेंटली बहुत सारे यूट्यूबर्स जब पैरोडी बनाते हैं या कुछ करते हैं, कोलैब कर लेते हैं। जोगिंदर के साथ भी कोलैब्स होते हैं, शो में बुलाते हैं। गौरव जोन के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे और पिछली वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताता था कि उसके खुद के दोस्त ने ऐसे ही एक की टीनेजर बच्ची के साथ उसने कुछ किया था, उसके खुद के दोस्त ने ये चीज बोली थी। आज ये 3 लोग तो मैंने ऐसे बता दिए, बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं, फाइल भी हुए हैं, बट तुम लोग उनके फैन हो, तुम लोग उनको शो में वोट देते हो। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोलने का ट्राई किया था। तो भाई अब अजूज भाई कितने दिन में वीडियो डालेंगे और तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि भाई बिग फैन, कि आपने जो लड़की के साथ किया वो तो मरा है, सब भूल जाते हैं हम, अब ये नया दौर शुरू करते हो। मैं बस तुमसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई अगर तुम इस चीज को, ऐसी चीज को भूलते हो या आवाज नहीं उठाते हो, है ना, या यहाँ पे भी तुम विक्टिम ब्लेमिंग करते हो एक फैन पे जिसने सिर्फ अपने आइडल पे या फिर अपने फेवरेट यूट्यूबर पे ट्रस्ट करा है ना भाई, तो फिर भाई इसके बाद अगर मेरे कमेंट सेक्शन में या मेरे डीएम में तुम आए ना कि भाई देश में ये कांड हो गया, दीप भाई आवाज, तो फिर तुम में से कोई नहीं आना चाहिए। या तुम में से कल को कोई अजूज भाई आते हैं और कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं सॉरी बोल के, और तुम फिर बिग फैन, फिर मैं तुम लोगों से तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि भाई तुम किसी भी लड़की के लिए ना भाई फिर आवाज उठाओ या तुम बोलो कि नहीं भाई ऐसे इन सब चीजों पे तो बात नहीं करते हैं यूट्यूब, फिर तो बहुत बेकार हो जाएगा। एंड में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जो इतना इजीली तुम लोग ट्रस्ट करते हो ना किसी पे, भाई ये दिक्कत है। कुछ दिमाग में आ रहा था जब मैं ये वीडियो सोच रहा था बनाने का, कि एक लाइन है, एक मेरी फेवरेट कैरेक्टर ने बोला था कि पीपल वॉक अराउंड टुडे एंड कॉलिंग एवरीवन देयर बेस्ट फ्रेंड, द टर्म डजंट हैव एनी रियल मीनिंग एनीमोर। मैं देखता हूँ कि आप 2-3 मीट होती है किसी पर्सन से और वो हक करने लग जाते हैं, किसेस करने लग जाते हैं, इन्विटेशन पार्टी के, बर्थडे के, अपने कलीग वलीग को, बेस्ट फ्रेंड है भाई, हम तो ऐसे बोल देते हैं कि भाई आई एम देयर फॉर यू, है ना, किसी भी, बट जब तुम्हें ज़रूरत होती कोई होता ही नहीं है। एंड यही रीज़न है कि हमने ये टैग देना इतना इजी कर दिया है कि फिर जब हम ट्रस्ट कर लेते हैं और सामने वाला जब ब्रोक कर देता है तो बहुत अजीब सा हो जाता है। और मेरे को नहीं लगता कि इस टाइम पे, अभी के टाइम पे, मैं किसी भी पर्सन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, स्पेशली जिन लोगों को तुम कैमरा पे देखते हो। इवन मैं यार, डोंट ट्रस्ट मी भाई, मैं क्या पता तुम्हें भाई मैं बैक कैमरा क्या कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ कैमरा ओपन करा है, मुझे तो तुम्हें वही पर्सनैलिटी दिखानी है ना जो तुम देखोगे। तो या आई होप कि वो जस्टिस मिले। एंड कहीं से खबर आई है कि वो शायद फाइल कर रही है एफआईआर, तो ये अच्छी चीज है ना, इस चीज से हम सब बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। बाय।